सेकेंड वेव के बाद कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं और बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका है। और अब कोरोना का एक स्किन और हेयर का कॉम्प्लिकेशन देखने में आ रहा है कि लोगों के बाल झड़ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कोरोना की वजह से बाल क्यों झड़ते हैं। जब भी कोई हमें बॉडी में इन्फेक्शन होता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या टाइफाइड हो या मलेरिया जैसे फीवर हो, तो इसके बाद जो बाल हैं वो टीलोजन फेज़ में शिफ्ट हो जाते हैं और इस शिफ्टिंग को बोलते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। और ये खास तरह का हेयर फॉल का प्रकार होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा एनाजन कैटाजन टीलोजन क्या होता है। जब कोई बाल नया उगना शुरू होता है तो ये इसकी ग्रोथ फेज़ होती है, इसको बोलते हैं एनाजन। और फिर ये रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है जिसे बोलते हैं टीलोजन, और फिर ये शेडिंग फेज़ में चला जाता है। तो एनाजन कैटाजन टीलोजन की ये जो फेजेस हैं ये हमारी ग्रोथ साइकिल होती है, हेयर की ग्रोथ साइकिल होती है। और इसमें ज़्यादा पोर्शन में बाल एनाजन में रहते हैं और केवल 10% बाल टीलोजन में रहते हैं, यानी कि अब वो झड़ने वाले हैं। तो इसलिए हमारे इक्का दुक्का बाल अक्सर झड़ते रहते हैं। जब हमारे बहुत सारे बाल एक साथ टीलोजन में चले जाएंगे तो वो सारे के सारे झड़ने वाली फेज़ में चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि रूट्स डैमेज हुए हैं, वो वापस आएंगे कुछ दिनों बाद। जब बॉडी रिकवर करेगी, वापस आप वायरल फीवर से रिकवर कर लेंगे तो वापस ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ टीलोजन इफ्लूवियम की एक खास ये है कि ये हो सकता है कि 2-3 महीनों बाद हो, यानी कि आज आपको वायरल फीवर हुआ तो हो सकता है कि 2 महीने बाद आपके बाल झड़ें या 3 महीने बाद झड़ें। आज आपको टाइफाइड हुआ तो हो सकता है कि 2 महीने बाद बाल झड़ें। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी हुआ है कोरोना तो अगले ही हफ्ते आपके बाल झड़ेंगे। अगले हफ्ते भी झड़ सकते हैं और 3 महीने बाद भी उसका असर आपको देखने को मिल सकता है। टीलोजन इफ्लूवियम के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं बल्कि बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो तो बाल झड़ते हैं। जैसे कि लेडीज़ में चाइल्ड बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद बाल झड़ते हैं और ये 6 महीने से साल भर तक चलता रहता है। तो ये भी एक प्रकार का टीलोजन इफ्लूवियम है। सारे बाल अचानक से टीलोजन फेज़ में चले गए, यानी कि शेडिंग फेज़ में वो चले गए। ऐसे ही अगर कोई आपका ऑपरेशन हुआ हो तो, या कोई बड़ी इंजरी हुई हो, चोट लगी हो, तो उसके बाद भी बाल झड़ना शुरू होते हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, चिंता है, आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो उसके बाद भी बाल झड़ते हैं और वो भी टीलोजन इफ्लूवियम की कैटेगरी में आता है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एनीमिया है आपको लॉन्ग टर्म, या कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, बॉडी जब भी वीक होती है अंदर से तो बाल झड़ने लगती है। ये सब टीलोजन इफ्लूवियम है। और हमने बताया कि वायरल इन्फेक्शन भी टीलोजन इफ्लूवियम करता है, जैसे कि कोरोना कर रहा है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें कभी भी पैचेस में हेयर लॉस नहीं होता, पूरे सर से हेयर लॉस होगा और लगभग बराबर बराबर होगा। और आप नोटिस करेंगे कि पहले जितने झड़ते थे उसकी तुलना में अब ज़्यादा झड़ रहे हैं। उससे कोई नंबर फिक्स नहीं है। अगर आपके पहले आप कभी नोटिस नहीं करते थे और अब आप नोटिस करने लगे हैं झड़ना, तो इसका मतलब है कि आपका हेयर फॉल बढ़ा है। अगर पहले भी आपके 20-25 बाल झड़ा करते थे और अब आपको लग रहा है कि 100 झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हेयर फॉल बढ़ा है। तो जो भी आपका एवरेज था उस एवरेज से अबव होगा तो हम उससे बोलेंगे कि हेयर फॉल हो रहा है। सिम्टम्स है जनरलाइज्ड हेयर लॉस, जनरलाइज्ड थिनिंग। ये एक्यूट हो सकता है, यानी कुछ दिनों बाद रिकवर कर सकता है। ये क्रोनिक हो सकता है, यानी कि महीनों सालों तक आपका झड़ने का ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो एक हेयर एनालिसिस टेस्ट स्कैन करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं। स्कैल्प स्मीयर होता है जिसमें हमें स्कैल्प के इन्फेक्शन का पता चलता है, और स्कैल्प बायोप्सी भी होती है जिसमें कि हमें हेयर रूट से संबंधित और ज़्यादा डिटेल जानकारी मिलती है। साथ ही पेशेंट की हिस्ट्री, अगर पेशेंट ये बता रहे हो कि उनका ये प्रॉब्लम्स हुई थी पिछले कुछ महीनों में, तो उसका सीधा रिलेशन होता है हेयर फॉल, बालों के झड़ने से। जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट में कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ जो बॉडी तेज़ी से रिकवर करे वायरल के बाद वो सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ ग्रोथ बढ़ाने वाले लोशंस होते हैं, कुछ हेयर सीरम्स होते हैं, और अगर स्कैल्प पे कुछ अंडरलाइंग इन्फेक्शन है तो मेडिकेटेड शैम्पूज़ होते हैं। तो ये टीलोजन इफ्लूवियम था। ये बॉडी में फिज़िकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। ये कोरोना में जो बाल झड़ रहे हैं वो भी इसी टीलोजन इफ्लूवियम का एक प्रकार है और हम इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर दलंग क्लिनिक में विज़िट कीजिए, हम लोग टेस्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। वैसे यहाँ माइग्रेन का भी इलाज होता है? हाँ, माइग्रेन का भी होता है। इसको वही समस्या थी, उसी का दवा कर रहे थे। अच्छा, तो बहुत दर्द की दवा खाई होंगी। और इधर बीच कुछ बीमार पड़ी थी क्या? फीवर वगैरह हुआ था? जी? पिछले 2-3 महीनों में कुछ बीमार पड़ी थी, बुखार वगैरह? हाँ, पड़ी थी। जभी तभी इसका फीवर होने लगता है। और बुखार भी आया था? सेवंगा भी इसको हो जाता है वैसा। अभी है सेवंगा? हाँ, कहाँ है? कभी तो ज्यादा हो जाता है, पूरा एकदम हो जाता है इधर। दिखाओ। और
और एक होम्योपैथी दवा खिलाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, कभी कभी तो एकदम मतलब कि ऐसा हल्का सा हो जाता है। टिलोजन इफ्लूवियम के लिए दीजिए और पूरे पीठ पर वर्सिकुलर के लिए भी ऐड कर। इधर आ जाओ। और इधर बीच कुछ बुखार उखार आया था क्या पिछले 2-3 महीनों में? नहीं है सब कुछ बीमार पड़े थे? ना। पेट की गड़बड़ी, लूज मोशन? पेट की गड़बड़ी। और उसकी दवा भी ली थी? हाँ। कब की बात है वो? इनका 20 दिन हो गए। गैस प्रॉब्लम। अब तो सेहत ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। अब कितने दिन से हो रहा है ये? सर बहुत मतलब पहले हो रहा था, हमको लगा ठीक हो जाएगा। हाँ। तो मतलब टकला करवा देते हैं। और इधर भी कुछ बीमार पड़े थे क्या? फीवर वगैरह आया था? दो तरह का ट्रीटमेंट लिखेंगे, दोनों ट्रीटमेंट करा लीजिए। पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में कोरोना वगैरह नहीं हुआ ना? नहीं यहाँ पे यहीं पे होगा मैडम, करेंगे 3 नंबर में दिखाइए। कोई और दवा लेते हैं किसी और चीज़ की? नो हाँ भी होगा। कोई चीज़ का दवा नहीं चलता। अच्छा ठीक है। ये बहुत पहले से बात है। और इसमें खुजली भी है, डैंड्रफ वगैरह? हाँ दोनों बताएंगे कुछ मैडम, नहीं तीन होता नंबर है, फिर दिखाइए। इसके बाद बाल झड़ना चालू होता है। थोड़ा बाल बढ़ाते हैं ना हाँ। तो डैंड्रफ हो जाता है और तुरंत बाल झड़ना स्टार्ट हो कुछ और भी दिक्कत होती है, सिर दर्द वगैरह? नो सर नहीं। ठीक है, अभी एक चेक करेंगे आपका और फिर देखते हैं उसमें क्या आता है, फिर बताते हैं आपको सब। ठीक है। आपका टेस्ट करा दीजिए। आप